नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी कुंडली के अनुसार कौन सी महादशा और कैसी रहने वाली है। प्रॉब्लम क्या है कि हम इसलिए चर्चा नहीं करते हैं कि हर व्यक्ति अपने से जोड़ करके ये पूछना चाहता कि मेरी कुंडली का यहाँ बनाओ और मुझे अकेले को बताओ। ये संभव नहीं हो पाता, लेकिन कलेक्टिवली सबके लिए आसान भाषा में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चार्ट बनाया गया है ये फिलहाल प्रतीकात्मक रूप से है तो कर्क लगन का, लेकिन इससे आप सभी लोग आराम से और सहज भाव से समझ पाएंगे, और वो लोग खास तौर से समझ पाएंगे जिनको बेसिक जानकारी है और जिनको ये पता है कि ये लग्न होता है और ये राशि होती है। फिर भी मैं बताऊंगा जिनकी कुंडली में यहाँ ये जो सबसे ऊपर जो संख्या है इसका नाम लग्न होता है, लग्न। और कहीं कहीं अंग्रेजी में देखोगे तो एल लिखा होता है, LAGNA। अगर हिंदी का की कुंडली है तो वहां पर लग्न लिखा होगा या ल के सामने बिंदी, ये लग्न है। और ये क्या बताता है कि आपका जब जन्म हुआ उस समय इतने डिग्री पर, इतने अंश पर, यानी कि ये कर्क लगन था। ये संख्या भी यहां हो सकती है, ये भी, कोई भी संख्या यहां हो सकती है, उसका नाम लगन होता है। और जहां पर भी चंद्रमा होगा, कहीं भी हो, उस चंद्रमा को देख करके ये पता लगाया जाएगा कि ये राशि है। तो फिलहाल मैंने यहाँ तुला राशि रखी है, कर्क लगन हो गया। ये ऐसा कॉम्बिनेशन आपका किसी का भी हो, हम 12 की 12 राशियों की बात करते हैं। आइए जानते हैं। ये लग्न है और इस लग्न का स्वामी देखा जाता है, इसका स्वामी चंद्रमा है। फिलहाल हम महादशाओं की बात कर लेते हैं, यानी कि आपका तीसरा भाव, आपका छठा, अष्टम और द्वादश, 3, 6, 8, 12, इनके स्वामियों की दशा अच्छी नहीं रहती है। कुछ ना कुछ स्ट्रगल उसमें देखने को मिलता है, और वो इन राशि, इन भावों का स्वामी कहाँ पर स्थित है ये निर्भर करता है कि उसके शुभ अशुभ परिणाम कैसे होंगे और किन राशियों के साथ है, किन ग्रहों के साथ है, उच्च है या नीच है, और अस्त है या मार्गी है, ये सब निर्धारण करना पड़ता है। लगभग जैसे चेस का गेम है, शतरंज का, ऐसे हिसाब लगाते हैं, ऐसे ही इसमें कई प्रकार के भाव, स्वभाव, लक्षण तथा उनकी ऊंच नीच, बाल्यत्व और वृद्धावस्था, युवावस्था, मार्गी वक्री, सब देख करके तब प्रेडिक्शन कहा जाता है। ये तो हुई अशुभ ग्रहों की दशा का फल। कैसी रहेगी दशा, यानी कि इस स्थिति को आप देखकर समझ सकते हैं। अब क्या है कि ये चंद्रमा जैसे मैंने रखा है, ये चंद्रमा किसी का भी कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो, इधर हो। वो सिर्फ यहाँ इसलिए रखा है ताकि आपको पता चल जाए ये एक राशि का प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा। यहाँ होगा मकर राशि, इधर होगा मीन राशि, मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, ऐसे ये राशियों का प्रतीकात्मक रूप है। अब आइए, ये एक भाव है, दसम भाव, केंद्र का स्वामी या पंचम का स्वामी। उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन इसका पूरा का पूरा एप्लीकेबल तो कर्क पर हो रहा है फिलहाल, लेकिन आप हिसाब लगा सकते हैं कि एक राशि ऐसी भी होती है, जैसे कि यहां मिथुन लगन है, कन्या है, धनु है, मीन है,
तो ये केंद्र के अंदर ये 4 राशि आती है, द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9, 12। लेकिन यहाँ समीकरण अलग है, ये चारों चर राशि है, चर। इनका मैं चर मैंने चलने वाली, अनस्टेबल 1, 4, 7, 10। अगर ये 3 यहाँ आएगी तो 3, 6, 9, 12 ऐसा हो जाता है कम समीकरण। फिलहाल ये देखिए, इन दोनों भावों का स्वामी ये कारक भाव हो गया, क्योंकि यहाँ पंचम और यहाँ पंचम, यहाँ दशम, ये मंगल की महादशा इस कर्क लगन के लिए बहुत शुभ मानी जाएगी। देखिए, राशियों का निर्धारण तो नक्षत्र से होता है और नक्षत्र शो करता है इस बात को कि कौन सी महादशा कब चलेगी, ये नियमानुसार, सिद्धांतों के अनुसार। लेकिन कौन सा ग्रह अच्छा फल देगा, खराब देगा, ये लग्न से तय किया जाता है। अब देखिए, इस भाव के स्वामी की दशा बहुत शुभ होती है और ये भाव की दशा, कई ऐसे लग्न हैं मैं बताता हूं। जैसे मकर लगन यहाँ रखोगे तो छठा भाव तो यहाँ आता है, लेकिन यहाँ 3 लिखा होगा जब कर्क लगन होगा और यहाँ 6 होगा। अब कैसे हिसाब लगाओगे कि ये अच्छा फल दे रहा है या खराब, क्योंकि ये भाग्य स्थान का स्वामी भी, साथ साथ छठे भाव का स्वामी भी है। यही कंडीशन या कर्क के साथ भी हो रही है, यानी कि वो ग्रह दशा आपके भाग्य को तो उन्नति दे ही रही है, लेकिन साथ ही साथ आपकी कमीज और कुर्ता पकड़ करके लोग खींचने वाले बहुत मिलेंगे। आप अगर किसी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो आपकी पैर को पकड़ करके पीछे खींचने वाले आपके निकटतम प्रतिद्वंदी या परिवार के लोग, इष्ट मित्र परिजन आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, या आपकी घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा होंगी कि इसको यह स्थान है झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन तथा कई प्रकार के रगड़े, झगड़े, लफड़े तथा शत्रुओं की वृद्धि और आपके खिलाफ रचने वाले गुप्त षड्यंत्रकारी लोगों का स्थान ये है। तो यहाँ पर ये जब बृहस्पति की दशा आएगी इसके स्वामी की, भाग्य तो चाहता है कि आप बहुत ऊंचा उठें, और ये शत्रुओं का, षड्यंत्रकारी लोगों का स्थान है। वो आपके षड्यंत्रकारी पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन आप विजय प्राप्त करेंगे या नहीं, ये निर्भर करता है कि आपका बृहस्पति कहाँ बैठा है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 80% लोग अभी आश्चर्यचकित होने वाले हैं। जब भी बृहस्पति यहाँ बैठता है, हंस योग तो बनाता है, उच्च राशि में है, लेकिन शत्रुओं के द्वारा पीड़ा जरूर पहुंचाई जाती है। नोट कर लेना इस बात को। भले यहाँ उच्च राशि में बृहस्पति है, भगवान राम की कुंडली में भी यही लगन था और यही राशि थी। रावण और मारीच, ताड़का और कालनेमी से लेकर के बड़े बड़े षड्यंत्रकारी, खरदूषण से लेकर के बड़े बड़े योद्धा भगवान राम के शत्रु थे। यानी कि शत्रु बहुत प्रबल होता है, ऐसा ग्रह बताता है। अब निर्भर करता है कि कहाँ बैठा हुआ आपका ग्रह बृहस्पति, और उसके क्या फल है, किस ग्रह से दृष्ट है, और क्या उसकी पोजीशन है, कितने अंश का है। अब आइए, अब इस भाव पर आ जाइए। ये भाव भी योग कारक है, क्योंकि केंद्र का स्वामी भी है और इनकम हाउस का स्वामी भी है। ये दशा इनके लिए वरदान साबित होगी। मंगल की दशा अच्छी रहेगी, शनि की दशा भी खराब फल नहीं देगी, क्योंकि ये केंद्र का और अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी शनि। यह ध्यान रखना, ये भाव 12वां और अष्टम और छठा और तीसरा, शनि ही एक ऐसा ग्रह जो 3, 6, 8, 12 का होने के बाद भी वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ, उच्च और अच्छे परिणाम देता है। 19 साल की महादशा इसके लिए वरदान बन जाती है। ऐसे ही मेष लग्न होगा यहाँ पर, उसके लिए भी कारक बनेगी, क्योंकि यहाँ 10 होगा, यहाँ 11। तो
उड़द की दाल, मैंने कई बार उदाहरण दिया, उड़द की दाल किसी को हजम होती है, किसी को नहीं। कोई ग्रह किस लग्न के लिए अच्छा फल देता है, किसके लिए खराब देता है। अब आप देखिए, अंदाजा लगाइए, ये सिंह लगन है, ये 5 नंबर यहाँ होगा तो 12 यहाँ लिखा होगा, 5 यहाँ होगा, तो ये कारक है संतान का, एजुकेशन का। आप बहुत पढ़े लिखे तो होंगे, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से, रिस्क लेने की दृष्टि से आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। बृहस्पति का अंतर सब पीरियड या मेजर पीरियड ऑफ महादशा, तो ये जो महादशा जो है कितने साल की कैसी रहेगी, ये सब बृहस्पति की पोजीशन पर भी निर्भर करेगा। साथ ही साथ सिंह लग्न है, डबल मार पड़ती है शनि की। क्या कि ये सिंह लग्न का शत्रु लग्न है, शत्रु ग्रह है शनि। अब इनका जो षष्ठेश है, छठे भाव का स्वामी, यहाँ 5 नंबर रख करके तब बात कर रहा हूं मैं, यहाँ 6 नंबर, यहाँ 10 लिखा होगा, यहाँ 11। शनि ऋण, रोग और शत्रु, लोन लेकर के काम चलाता है। आजकल लोन लेना फैशन भी है, फैशन के साथ साथ वो आदमी बिल्डिंग, ट्रक, ट्रांसपोर्ट, बड़े बड़े काम करता है लोन लेने के बाद। और शनि की महादशा में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ 6 नंबर हो जाएगा, जब यहाँ 5 होगा तो यहाँ 6 होगा। फिर बुध की दशा उसके लिए अच्छे ही परिणाम देती है, भले ही खराब जगह बैठा हो। कारण क्या है, यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 5 होगा, तो ये अच्छा परिणाम, अच्छा फल देता है। अब आइए, अब इसको ले लीजिए 7 नंबर को। 7 नंबर को हम यहाँ रखते हैं अगर, तो यहाँ पर 12 लिखा होगा। इसका स्वामी बृहस्पति, छठे भाव का, ये भी अच्छे परिणाम नहीं देता है, ये अच्छे परिणाम नहीं देता है। और तीसरा भाव यहाँ, या तीसरा 9 होगा, यहाँ 12 होगा, तो तुला लग्न के लिए अच्छे परिणाम देता है। ये नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये 3 और 6 का स्वामी और ऐसे कॉम्बिनेशन, बृहस्पति इनकी राशि होती है। वृष लगन, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पर 8वां भाव है, 9 लिखा होगा, यहाँ पर 12 होगा। तो ये बृहस्पति की जो दशा है, इनके लिए भी कई बार कष्टकारक होती है। ये एक नियम और सिद्धांत बताया है मैंने आपको, सिर्फ महादशा जानने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।